गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और भाई बबलू के साथ हो चुका है आज फ्रॉड। इसके अकाउंट से किसी ने गलत पेमेंट करवा लिया भाई 500 रुपए का। 930 पे कॉल करो आप, है ना, यही है ना। हाँ 1930 कॉल करो और उनको पूरी कहानी समझाओ, पूरी कहानी बता दो। तो भाई हुआ ऐसा है कि बबलू की वाइफ को किसी ने फोन किया, बबलू का छोटा भाई बन के मैसेज वगैरह किया, हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज किया, स्कैनर QR कोड भेजा और उस पे पेमेंट करवा लिया, ये बोल के कि मैं कहीं जा रहा हूँ। तो बबलू की वाइफ ने सोचा सेम नाम से जो है QR भेजा, UPI ID भेजी और उस पे पेमेंट करा लिया 500 का। अब उसकी कंप्लेन वगैरह जो है वो करी जा रही है। मैं कह रहा हूँ बबलू 500 ही तो है, क्या क्या दिक्कत है? 500 कम है, 500 रुपए नहीं होते। बबलू ये कह रहा है मजा तो आएगा, कौन है पकड़ा जाएगा। अच्छा करवाने वाले ने 500 ही कराया, ऐसा नहीं ज्यादा करवाया? ज्यादा मांगे, 1000 मांगे। वो भी तो देखता है बंदा कितना डाल सकता है। तो भाई अभी कंप्लेन वगैरह कर रहे हैं। तो भाई प्लान है आज का जंगल में जाने का गाइस, और टाइगर सफारी करने का। अंकित उसके लिए तैयार हो रहा है। मैं अभी धनिये के पत्ते तोड़ के लाया हूँ। रीजन दिखाता हूँ गाइस, मैंने यहाँ पर बनाया है 1 गिलास में रायता, 1 गिलास ही बनाया है बस। तो फटाक से रायता पीते, और अभी भी पता लगा। हाँ तो बहुत बढ़िया बात कर दी तूने, सभी पीते रायता। तो भाई आज ऐसा है कि जो जंगल सफारी का टाइम है वो बदल चुका है। फिलहाल टाइम हो चुका है 2 बजने में 20 मिनट कम है और 2:30 बजे शुरू है, और हमको तो पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा। तो हम तो आधे पौने घंटे तो लेट पहुंचेंगे। कोई नहीं, रायता नहीं छोड़ूंगा गाइस, रायता लेते हैं उसके बाद में निकलते हैं यहाँ से। तो भाई गाड़ी एकदम तैयार है, थोड़ा सा लेट ही हो गए थे यार, लेट हो चुके हैं बहुत। तो भाई हमको पहुंचना था सर इसका नेशनल पार्क 2:30 पे, और अभी कितने हो रहे हैं? 2:53। 2:53 तो हो चुके हैं ऑलरेडी। 2:30 में तो एंट्री थी, पहुंचना तो 2 बजे था, लेकिन अभी 2:53, 1 घंटा हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। और अभी तो हम नेशनल पार्क के जोन में भी नहीं घुसे, अभी तो रोड ही चल रहा है भाई। इससे भी लगभग 20 मिनट और लगेगी। तो यार हमारे पैसे खराब हो गए गाइस। बाकी ये देखते हैं गाइस आज टाइगर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्या लगता है तुमको? मिलेगा। एक दिक्कत है, ये बैठा है पीछे विकास भाई, विकास बेटा। देखो इंडिया वाले मैच में हम विकास को नहीं लेके गए, मतलब गए ही नहीं, विकास नहीं गया इसलिए इंडिया जीत गई। अच्छा तभी तो नहीं गए हम भाई, अब तो लेके आ गए। देखना होगा तो मुझे छोड़ के जाओगे गाड़ी में? अच्छा मुझे वैसे भी नींद आ रही है। अगर टाइगर नहीं तो मगरमच्छ कुछ तो देख लेंगे यार, पेड़ पौधे देख लेंगे यार। मुझे तो वही दिखा। पता है गाइस, ये सीजन अलग है। सीजन इसलिए अलग है क्योंकि अभी सर्दियां खत्म हो रही है और गर्मियां शुरू हो रही हैं। तो ये बीच का जो ट्रांजिशन है ना, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जंगल कम होते जाता है, पानी कम होता है, और टाइगर पानी पीने के लिए आता है। तो अब वो तो भाई किस्मत पे डिपेंड करता है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हे प्रभु टाइगर को हमारे आगे लाके खड़ा कर दे, हमारी गाड़ी के पीछे भगवा दे। भाई अब हम फाइनली जंगल के अंदर घुस गए हैं, और आप अब देखो भाई शांति आ गई, मतलब कुछ नहीं है दोनों साइड में। कोई 1-2 गाड़ी आती है और पहाड़ है और जंगल है। अरे मोहित जल्दी चले यार, बस पहुंच गए। अरे तो यहाँ स्लो क्यों कर रहा है भाई? अरे बस यार आगे निकल जाएंगे भाई, ये रहा बोर्ड। अरे यार भाई गई सारी जिप्सी गई, एक भी नहीं दिख रही है। अरे एक नहीं, हम सबसे लास्ट है भाई यार। कैंसिल हो गई लग रहा है। टाइगर पक जाएगा यार हमसे पहले ही यार। हमने सीधे गाड़ी में बैठ के चलना है क्या? अपनी खड़ी है, एक ही खड़ी है जिप्सी, खाली एक ही खड़ी है भाई। गई यार जिप्सी यार, और हम लोग ही लेट है। भी सोचेंगे अभी मूर्ख आदमी है, बुक करके पैसे देके और फिर लेट आते हैं। ये रही भाई, देखो एक बार नंबर मिलाओ। हाँ गाड़ी दी है अपनी, तो अंदर खड़ी करेंगे ना। पर भाई फाइनली पहुंच चुके हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, और हमें यहाँ खुले में टाइगर आज तक नहीं दिखा है। एक बार दिखा था लेकिन वो टाइगर छुपा हुआ था, मतलब एक टाइग्रेस थी, वो बाहर आई नहीं वो। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। पार्क में लगाओ, बस यही देख सकते हैं अपन भाई। ये रही यहाँ पे चल रही, देख के खुश हो जाओ, वो रही। चलो भाई गाड़ी करते हैं खड़ी। अरे लेट हो गए मेरे भाई, अरे जल्दी आओ यार भाई, लेट हो चुके हम लोग यार बहुत ज्यादा। मोहित कहाँ रह गया? बबलू जल्दी बुला यार। तो भाई अब जा रहे हैं फाइनली जंगल के अंदर। यहाँ पर हमारी गाड़ी, और ये भाई साहब हमको लेके गए। क्या नाम है भाई साहब? अंकित जी हैं हमारे साथ में, और साथ में हमारे साथ सर है। सर आपका नाम क्या था? निरंजन जी हैं और अंकित जी हैं। चलो भाई बैठो। अरे बिना जी का अंकित है तो। चलो भाई चढ़ते हैं गाड़ी के अंदर। हम ही लेट हैं, सब लोग जा चुके हैं। देखो कोई गाड़ी नहीं है, सुनसान माहौल है भाई। जब कितनी गाड़ी थी आज? 12 थी, और हमारी लास्ट ही है ना भाई, लास्ट है। आधा टाइम तो वैसे ही खराब हो चुका हमारा। भाई फोन रख के आ गए सब लोग आज, बिना फोन के। पता नहीं कितने दिन बाद बिना फोन से मैं इतना दूर हूँ अपने से। पता लगने लग गया कि बिना फोन की जिंदगी बेरंग है। तो भाई अब जंगल में एंट्री होने वाली है जस्ट।
देखते हैं कि क्या क्या मिलता है भाई। सामने गेट है जो आपको दिख ही रहा होगा। हाँ। अरे तुम मत बोल, अब लेपर्ड भी नहीं मिलना है यार। बोल विकास ने कह दिया है। मिल गया तो सॉरी मांग लूंगा मैं तेरे से विकास। तो भाई जंगल में आ चुके हैं और अभी तो हम जो मेन रास्ते पे ही हैं। अब या तो राइट जाएंगे या फिर लेफ्ट जाएंगे। हवा बहुत तेज चल रही है और खुली गाड़ी में एक अलग ही फील होता है यार। और हम यहाँ पहले भी आए थे लेकिन हमको टाइगर जो है गाइस वो दिखा नहीं था। उम्मीद करते हैं कि आज दिख जाए। क्या लगता है भाई बबलू? मुझे भी लगता है दिख जाएगा आज, अंदर से फील आ। देखते हैं भाई क्या होता है। भाई जंगल का पहला जानवर मिल चुका है। यहाँ बहुत सारी भैंस हैं। ये तो अपनी साथ ही था। और मोर भी है। एक ये देखो गाइस, ये रहा पहला जानवर। और इधर पानी एक भैंस ये रही। सामने मोर है कुछ। तो भाई अब वेट कर रहे हैं टाइगर कहीं दिख जाए या कोई संकेत मिल जाए उसका। और यहाँ पर अब खड़े हैं। यहाँ ठंडा सा माहौल है, हम छाया में खड़े हैं हर बार। कोई वाटर बॉडी तो यहाँ पर नहीं है और अब दिन भी छिपने वाला है भाई। अब हमारा जो टाइम है लगभग 1 घंटे का और बचा है। उसमें अगर दिख गया कोई भी जानवर या टाइगर तो ठीक है, नहीं तो वापस चलेंगे भाई। तो भाई अब हम जंगल में थोड़ा अंदर आ गए हैं और भैंस दिखी है और मोर दिखा है। अब सारे जानवर बताएंगे जो जो दिखते जाएंगे वैसे वैसे। टोटल 49 टाइगर है अभी। अच्छा, एक को क्या हो गया? किसकी फाइट में? अच्छा भाई एक टाइगर जो है वो लड़ के जो है मर गई, मतलब दूसरे टाइगर से अपनी सीमा या फिर जो एरिया होता है उसकी लड़ाई में। तो टोटल पहले 50 थे, अब 49 टाइगर से। इसमें कब्स कितने हैं सर? मतलब छोटे जो हैं वो हैं 20 हैं छोटे और बाकी 29 हैं बड़े। मेल ज़्यादा है फीमेल ज़्यादा है? फीमेल कितनी है? 18 फीमेल है, 18 जो है बागिन है, 11 जो है वो मेल है। 11 बाघ हैं और 18 बागिन हैं अभी टोटल जंगल में। और अब हम जिस एरिया में जा रहे हैं उसका नाम है पुरानी जोड़ी। और वेट करना है, सिग्नल मिलता है तो उसका। और यहाँ पर ये जो पीछे दिख रहा है पानी, इसमें भाई टाइगर जो है वो पानी पीने के लिए आता है सुबह शाम। डेली ही आता है ऐसे तो, लेकिन हम उस टाइम पे आए या नहीं आए उस पर डिपेंड करता है कि हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा। अब वापस जा रहे हैं भाई। यहाँ पे ST15 और ST7 यानी सरिस का टाइगर 15 और सरिस का टाइगर 7, ये 2 टाइगर का एरिया है ये वाला। लास्ट कब दिखा था सर टाइगर यहाँ पे? आज मॉर्निंग में साइटिंग हुई है ST15 की। हाँ, इसी एरिया में उसी इनपुट के लिए, उसी इनपुट की वजह से हम वहाँ जा रहे हैं भाई। वाटर बॉडी पानी है क्या? चेक करना है। राइट साइड में देखना, वाटर बॉडी में पानी दिख रहा है क्या? हाँ जी पानी है। पानी है? हाँ बिल्कुल है। तो फिर वापस आए ट्राई करेंगे। पानी बह भी रहा है और अभी तो गर्मी में तो पानी में नहाने भी आता होगा ना? बैठा रहता है। और नहाना तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने आप को ठंडा रखने के लिए टाइगर आते हैं। हाँ वही मतलब खुद को ठंडा रखने के लिए, मेरा वही मतलब है। पानी का एक जगह है। और अभी क्या किया है, एक रूल नया आ गया है यहाँ पे। ये मतलब सारे जगह फोन वगैरह लिखा ना, बट अंदर आने के बाद में आपका संपर्क टूट जाता है पूरे बाहर की दुनिया से। और अभी ये सूखा है, जब बारिश आएगी तो ये पूरा हरा हो जाएगा। बबलू देखो कैमरा लेके खड़ा है एकदम। एक बार दिख जाए फिर उसके बाद में ना अपने हाथों से कैप्चर कर लूंगा। कैप्चर नहीं, अपने कैमरे से कैप्चर करना है। और भाई अंकित तू धीरे बोला कर यार, जंगल की शांति भंग हो जाती है भाई। और अभी गरम हवा आ रही थी, अब एकदम ठंडी आई, क्योंकि यहाँ पहाड़ है इस साइड में पूरा और उस साइड धूप है। देखो भाई ये ठंड वाली जगह है। बहुत ऐसा लग रहा है जैसे नेचुरल AC आ गया हो ना। अरे तुमसे बोला है यार, लग गई तो तुझे दिख नहीं रहा? तेरे आंखें नहीं है खुद के?
भाई वो गाड़ी आई थी ना, उसके सर में लगी है। भाई ठंड है और यहाँ बांस के पेड़ हैं, देखो ये रहे कितने सारे, ये बांस के पेड़ है बड़े बड़े, ये देखो भाई इसकी आंख में कुछ गिर गया। कांटे वाला पेड़ था वो। अरे नीचे बैठता हूँ। भाई अभी हम रुके हैं क्योंकि सामने वहाँ पर पानी है और टाइगर पानी पीने आता है। एक गाड़ी वहाँ रुकी है देखो, और यहाँ पर एक मोर है और कुछ और जानवर भी हैं। अब हम लोग यहाँ शांत हैं, बस मैं आपको बताने के लिए बोला था। वहाँ पर भी एक वो है सांबर, देखो चीतल है भाई साहब, सॉरी भाई, ये है सांबर और ये देखो कितना बड़ा होता है भाई। ये चीतल है ना जो पानी पी के अब जा रहा है वापस अपने घर की तरफ। भाई ये है इंडियन लंगूर, भारतीय लंगूर, वो उछलने वाला, देखो ये गया। एक इधर आ ये रहा। लंगूर और मोर दोनों साथ चल रहे हैं। बाय बाय लो। ना लंगूर की कॉल आ रही है ना मोर की आ रही है। उस गाड़ी में कितने लोग हैं? भाई ये है जंगली सुअर, बहुत खतरनाक, बहुत ही जानवर। ये है कुतुब मीनार। भाई साहब आराम से यार भाई, गाड़ी जो है वो कहीं पे टच हुई है भाई, और एक गाड़ी हमारे सामने है, एक और पीछे। हमको लगभग 15 मिनट हो गई है यहाँ पर कुछ मिला नहीं है भाई। भाई एक बार आप जंगल का माहौल देखो, एक बार कितने पेड़ पौधे, कितने सारे, पूरा घना जंगल है यहाँ पे। बस एक चीज़ नहीं है, वो है फ़ोन। हम अपने फ़ोन से दूर हो चुके हैं और लग रही है एकदम शांति, एकदम सुकून। अब ना कोई कॉल आ रहा है, ना किसी से बात कर सकते हैं, मतलब दुनिया से कट गए इंटरनेट वाली से हम। और भाई लगभग हम 10वीं 12वीं बार यहाँ पर टाइगर सफारी कर रहे हैं। एक बार हमको टाइगर दिखा था, लेकिन बहुत पहले, पर वो अच्छे से नहीं दिखा था, दूर था वो भी। लेकिन अभी टाइम है, अभी टाइम खत्म नहीं हुआ भाई। उम्मीदें जो है अभी जिंदा हैं भाई। अभी लास्ट 1 घंटा है और इस घंटे में सबसे ज्यादा चांस होते हैं टाइगर दिखने के। अब हम घाटी में आ गए हैं, यानी कि पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है, नाला टाइप, बहुत नीची जगह है। चारों तरफ देखो कितनी ऊंचाई है। और जैसे जैसे अब अंधेरा होगा वैसे वैसे टाइम, मतलब चांसेस बढ़ता जाएगा टाइम बीतने के साथ साथ। लेकिन उसके बाद हमको निकलना भी पड़ेगा, तो उसका भी टाइम आ जाएगा गाइस। देखो कितना घना जंगल आ गया भाई अभी, वाओ। और टाइगर दिखे नहीं दिखे वो कोई बात नहीं है, बात ये है कि ये वो जगह है जो अभी भी इंसानों की, मतलब जो बदलाव इंसान ने कर दिया ना, उनसे बहुत दूर है। यहाँ शांति सुकून बचा है, बहुत कम जगह बची है गाइस ऐसी। और ये सारे के सारे पेड़ जब बारिश आती है ना, बिल्कुल हरे लश ग्रीन फॉरेस्ट हो जाता है। और अभी देखो भाई सूखा पड़ा है पूरा। लेकिन इसमें टाइगर के दिखने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि टाइगर जो है ना, वो टाइगर के और बाकी जानवरों के भी, क्योंकि पत्तियां कम हो जाती हैं तो दूर तक दिखता है। देखो पूरे पहाड़ में दिख रहा है। क्या कह रहा था? यहाँ पे एक विला हो, हाँ, तो बाउंड्री हो, हाँ, जहाँ पे मतलब कोई भी जानवर एंट्री ना कर सके, हाँ, और ऊपर छत पे बैठ के मस्त कॉफी या चाय बनाओ, पियो, हल्का हल्का म्यूजिक, और टाइगर सिक्योरिटी गार्ड हो। वो तो आप बाउंड्री लगा देंगे ना, तो कहाँ से आएगा? भाई अंकित सपने ले रहा है कि जंगल में मेरा एक विला हो, उसके चारों तरफ बाउंड्री हो सेफ्टी के लिए, और उसमें रहूं मैं शांति से। जंगल है ना, इसलिए जंगल में नहीं कर सकते ये चीजें अपन। भाई सपने देखना अच्छी बात होती है, कोई दिन खुद का जंगल उगाओ भाई, उसमें रहो, रखो सब कुछ, क्या दिक्कत है। रोड कितना ऊंचा नीचा गाइस, और बांस के पेड़ आ गए गाइस, ये देखो कितने सारे, ये देखो। अब हम पहाड़ों से निकल करके वापस से आ गए हैं भाई। धूप आ गई देखो, अभी छाया थी क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे, अब आ गई है धूप, और धूप में देखो क्या मस्त लग रहा है वापस से जंगल। अच्छा भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जंगल में टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं जो हमने देखे हैं। मैंने लेपर्ड इसमें एक बार देखा हुआ है, लेकिन वो अलग स्टोरी, कभी बाद में बताऊंगा। उसके अलावा हमने कोयल देखी हुई है, बारहसिंगा, मगरमच्छ, और क्या देखा भाई? भैंस, लंगूर, कौवा, सुअर। सुअर तो आ गया ना, ये रहा अभी भी सुअर, तो ये रहा। सुअर तो वो है मोहित,
उसके अलावा और क्या क्या देखा है? पक्षी देखे हैं भाई बहुत सारे। क्या देखा है? सांप नहीं देखा, नेवला देखा है, सांप नहीं देखा, अजगर है इसमें, पाइथन है, लेकिन हमने कभी देखे नहीं है भाई। भाई अभी रुके हुए हैं, कॉल आई है तीतर की। इधर कहीं हो सकता है टाइगर, ऐसा कह रहे हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा भाई, शांति सुकून सब यहाँ है, लेकिन एक चीज यहाँ पर और है, वो है भाई साफ सफाई। देखो जो गंदा करता है वो इंसान करता है भाई, जानवर और नेचर तो सब कुछ साफ ही रखता है। देखो कोई गंदगी, कोई पन्नी प्लास्टिक कुछ नहीं है। और भाई हम 6 ही लोग यहाँ पर आए थे, अभी करतार नहीं आया, करतार, हैरी और शशि जो है वो नहीं आए, वो पता नहीं ऑफिस क्या कर रहे होंगे भाई। लेकिन बढ़िया रहा, वो रेस्ट तो कर लिए होंगे। पर यार यहाँ पर है ना, एकदम दिमाग जो है ना वो शांत हो गया है। अब वो सोच चीजें दिमाग में, इंस्टाग्राम ये वो, किसने रील डाली, किसने वीडियो डाली, क्या डाला, क्या चल रहा है, सब कुछ जो है वो खत्म हो गया यहाँ पे। इधर पहाड़ है, इधर घाटी है और दूसरा पहाड़ है, बीच में पानी जाता है यहाँ से। अब भाई आखिरी आधा घंटा बचा होगा मेरे हिसाब से। सूरज बिल्कुल नीचे जा चुका है क्योंकि दिन छिप जाता है लगभग 6:30 बजे। अब तो दिख जा भाई शेर। टाइम क्या हो गया? ये हो गया 5:20, 5:20 हो चुके हैं भाई, यानी कि अभी 41 मिनट और बाकी है भाई। गाड़ी 4x4 है तो हर जगह चढ़ जाती है। और अब हम वापस से जहाँ शुरू में आए थे उसी वाटर बॉडी पे आ गए हैं, इसका नाम है पुरानी जोड़ी। और मोर उड़ा, वो मोर नहीं उड़ी, मोर नहीं उड़ती देखी मैंने भाई। मोर नहीं इतनी बड़ी होती है, मोर भी बड़ा होता है तो उड़ता हुआ कम दिखता है थोड़ा सा। अब सामने पानी है तो भाई यहाँ पर मोर है, ये देखो गाइस। भाई यहाँ पर एक एनक्लोजर मिला है बहुत बड़े साइज का, ये बंद है पूरा। और ये इसलिए है क्योंकि सरिस्का में टाइगर खत्म हो गए थे, तो वापस यहाँ टाइगर की पॉपुलेशन जब लाया गया तो पहले इसके अंदर रखा गया, मतलब एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में। उसको शिकार मिले नहीं मिले तो उसको शिकार डाल देते थे। उसके अलावा जो है इससे बाहर वो नहीं जाए ताकि उसकी ट्रैकिंग भी हो सके और यहाँ के वातावरण में जो है वो एडजस्ट हो सके, इसलिए यहाँ पर जो है ये बनाया गया था। लेकिन अब तो सर लाते नहीं होंगे ना टाइगर्स जब भी यहाँ पर अगर फ्यूचर में लाने का प्लान, जैसे जो हाँ जी इनब्रीडिंग जो होती है, एक ही वंश में जो इनब्रीडिंग होती है वो ना हो, इसके लिए अभी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में भी लाए हैं। लास्ट टाइगर कब आया था यहाँ पे सर? और लास्ट टाइगर तो यहाँ 2023 तक भी लाए गए हैं। अच्छा 23 तक भी लाए गए हैं? हाँ ओके। और कई अलग अलग फेज में। तो ये कितना बड़ा एरिया है इसका? ये 1 हेक्टेयर ईच। पहले एक ही बनाया गया था 22 जनवरी और 23 जनवरी 2013 को, जब ST9 और 10 को जब लाना था जी। तो क्योंकि वो टाइगरेस सिस्टर थी जिनके मदर को टेरिटोरियल फाइट में दूसरी टाइगर ने रणथंभौर में मार दिया, तो उनको एक साथ लाने का प्लान था। लेकिन जैसे ही ST9 को ट्रैंकुलाइज करने के लिए डार्ट लगा, ST10 वहां से निकल गई तो उसको अगले दिन लाया गया। तो दोनों टाइगरेसेस को अलग अलग रखना जरूरी था। और एक टाइगर को लाने का खर्चा कितना आता है सर सरकार का? गवर्नमेंट का खर्चा तो, जब हेलीकॉप्टर भी, उसमें इंडियन एयरफोर्स भी इन्वॉल्व रही थी शुरुआत में, फिर बाद में जैसे जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करता गया, फिर उन्होंने बाई रोड भी लाना शुरू कर दिया था। हेलीकॉप्टर में कितना कॉस्ट आता है? कॉस्ट का कोई आइडिया नहीं, क्योंकि करोड़ों में आता होगा ये सब गवर्नमेंट के अपने तरीके हैं, गवर्नमेंट का अपना मैकेनिज्म है। तो कितना कॉस्ट आता है एग्जैक्टली वो कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है जिसमें बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं। टॉप एजेंसीज में NTCA होती है। फिर जैसे शुरुआती दौर में इंडियन एयरफोर्स ने अपने हेलीकॉप्टर भी दिए थे। और सबसे बड़ा रोल होता है वो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं और वेटनरियन जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका ये रोल होता है। वो आइडेंटिफाई करते हैं किस इलाके से कौन सा टाइगर्स को लाया जाए। रणथंभौर के अलावा और कहाँ से आया टाइगर यहाँ पे? यहाँ तो रणथंभौर से ही आया एक्सक्लूसिवली, बट दूसरे स्टेट से भी लाने का प्लान है फ्यूचर में। तो जब भी कभी लाएंगे तो उनको यहाँ पर एनक्लोजर में जिसको बोलते हैं सॉफ्ट रिलीज करेंगे। और सॉफ्ट रिलीज का मतलब होता है वो ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, उनको खाना पीना मिलता है। 1 हेक्टेयर तो 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर है, 4 बीघा होते हैं। 4 बीघा एग्जैक्टली। चलो है ना यहाँ पर। हाँ। तो ये कॉम डक्स हैं जो पानी में नंबर पानी पी रहे हैं। मोर है, कॉमन मोर हैन है, कॉर्मोरेंट है, एक्वेटिक बर्ड जिसको बोलते हैं ना जलीय पक्षी जी, वो यहाँ पर हैं बहुत सारे। कॉम डक्स को बोलते हैं नक्का।
जो इसकी नाक जो मेल होता है उसकी नाक पे जो छोटा सा एक कंगा होता है जो सरदार लोग सिख लोग अपने पगड़ी में लगाते हैं, वैसा उसका शेप होता है। और सांभर यहाँ पानी तो पीते ही पीते हैं, कई बार बहुत नीचे मुंह डाल के इसमें घास जो उगता है पानी के अंदर उसको भी खाते हैं। तो भाई यहाँ पर पानी भरा हुआ है और ये एक अलग वाटर बॉडी है, इस पे हम नहीं आए थे और यहाँ बहुत सुंदर नजारा है सही में। आप ये देखो भाई नजारा क्या मस्त है यहाँ पर। वहाँ एक सांबर डियर है, ये रहा, ये सांबर है पानी के अंदर जो है मजे ले रहा है। एक उधर पे भी है आगे। तो ये जो जंगली जानवर हैं ये बढ़िया अपना यहाँ घूम फिर रहे हैं। यहाँ पर कुछ डक्स वगैरह भी हैं, ये तो टिटेरी है भाई। और इधर पे एक मोर भी है, देखो सारे पक्षी जानवर हमको एक जगह दिख गए भाई, क्या बात है। और ऐसा सा माहौल है। और यहाँ पर वो इनक्लोजर है जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें टाइगर को छोड़ा जाता है, मतलब नए टाइगर को लाके यहाँ पे रिलोकेट इसमें किया जाता है। भाई यहाँ पर टाइगर का ये पगमार्क है, थोड़ा पुराना है लेकिन टाइगर के पंजे के निशान है। भाई यहाँ एक और बहुत बड़ा तालाब है, जोहड़ जैसी वाटर बॉडी है और इसमें भी कुछ सुंदर सुंदर से पक्षी हैं। सर ये लंबी चोंच वाला क्या नाम है? जो ऑरेंज येलो बीक है, हाँ ऑरेंज येलो बीक। जो ऑरेंज येलो बीक है उसका नाम है पेंटेड स्टोर। पेंटेड स्टोर, हाँ। और उससे एकदम पहले जो बर्ड जो बहुत ध्यान से बैठा हुआ है, हाँ लंबी गर्दन वाला ऑरेंज बीक छोटे ही वाला, हाँ हाँ, वो है ग्रे हेरॉन। ग्रे हेरॉन एक से जैसे ही है? अच्छा नहीं अलग है, अलग। नहीं अलग है, तीन डिफरेंट है, ग्रे तीन हेरॉन है है। ये। ग्रे हेरॉन से पीछे जो बर्ड्स हैं जिनकी लंबी पिंक लेग है उसको बोलते हैं ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, काले पंखों वाला। और अक्रॉस द वाटर, पानी के दूसरी तरफ वाटर बॉडी पे अगर आप देखेंगे तो ऑरेंज कलर के जो बर्ड दिख रहे हैं उसको, उसका नाम है ब्राह्मणी डक और इंग्लिश नेम है रूडी शेल डक। पर्शियन नेम है उसका सुरखाब, जिसके वजह से कई बार लोग कहावत कहते हैं, जब कोई ज़्यादा शो ऑफ करता है तो उसके लिए कहावत बोलते हैं लोग, या कहते हैं कि तेरे क्या सुरखाब के पंख लगे हैं। भाई यहाँ एक बर्ड है, देखो कितना शांति से बैठा है। और कैसा क्या अलग अलग जानवर है भाई, एक इधर भी बैठा है, ये रहा। तो भाई अब जो है सिर्फ बचे हैं 5 मिनट और 5 मिनट में हमको कुछ भी करके पार्क से बाहर निकालना है, इसलिए हम भाग रहे हैं फटाफट से। आप देखो, नहीं नहीं वरना जो रूल है वो ब्रेक हो जाएगा। तो भाई वापस आ चुके हैं जंगल से बाहर और ये है अजय भाई, इन्होंने हमारी टिकट करवाई थी। भाई जब कुछ नहीं दिखा, मैंने टिकट करवाते ओनली बस टाइगर नहीं दिखा। आपने बोला था सुबह दिखा था। कितना दिखा था? नहीं मतलब अच्छे से दिखा था। अभी तो कह रहे थे थोड़ी देर दिखा था यार, थोड़ा सा दिखा था। आप झूठ बोल रहे हो। भाई वापस पहुंच चुके हैं गाइस, अब चलते हैं घर। थैंक यू भाई साहब। भाई गाड़ी बहुत दूर खड़ी है हमारी, अब जाते हैं वहाँ से गाड़ी लेते हैं। अरे भाई साहब क्या हाल है? नहीं दिखा, आज भी नहीं दिखा, नहीं मिला कुछ है। कहाँ देखा आपने? लेपर्ड जंगल के अंदर। नहीं कौन से एरिया में? ये जहाँ आप गए थे। हाँ पता है? हाँ पुरानी जोड़ी गए थे हम तो पुरानी जोड़ी गए थे। तारुडी साइड में थे। आप नहीं गए? कुंडली में थे क्या? अच्छा लेपर्ड देख के आए ना, ऐसा नहीं होनी, हमको बना दिया उन्होंने। चांस की बात है, आपसे घुमाते जाते। तो भाई वापस पहुंच चुके हैं जंगल सफारी करके। आज के लिए गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। चलो भाई।